सीरियल अनुपमा में पारितोष ने तो आज हद ही कर दी। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि उसने अनुपमा से जिस बदतमीजी से बात किया, सीरियसली वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यहाँ अनुपमा को 100 बातें तो सुनाता ही है, साथ में बहुत बड़ी बात कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं, तुम मेरी दुश्मन हो। ओ माय गॉड, आज ये बातें सुननी पड़ रही हैं अनुपमा को। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और पूरे घर वाले बहुत परेशान हैं कि पारितोष गया कहाँ। सब लोग ढूंढने भी निकले थे, लेकिन कहीं भी पारितोष मिलता नहीं है। तोशु का नाम याद करके अनुपमा बहुत रोती है, भगवान के सामने जाती है कि कहीं भी हो मेरा बेटा वापस घर लौटा है। और आप एक देखेंगे, एक छोटा सा अंधविश्वास जैसा दिखाया गया है, जो कि कहने के लिए अंधविश्वास है कि जब भी कोई घर से बाहर गया होता है तो उसके आने के इंतजार में दिया और एक बर्तन को उल्टा रखा जाता है, दिया जलाया जाता है और बर्तन को उल्टा रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बात दिखाने की कोशिश की गई है कि ये अंधविश्वास, ये जो कुछ भी है, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को सोचती है तो वो दुनिया की सारी चीज़ें कर देना चाहती है। और यहाँ पर माँ इस समय दिमाग से नहीं, दिल से सोचती है। ये बात शो में मामा जी ने भी क्लियर की है। पारितोष के इंतजार में पूरे घर वाले हैं, यहाँ पे हैं, और आप देखेंगे कि फाइनली पारितोष आ जाता है। पारितोष आता है अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ। अनुपमा को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर पारितोष आएगा तो घर में, लेकिन शराब पीकर। अपने बेटे को नशे की हालत में देखकर अनुपमा से रहा नहीं जाता। वो इतना परेशान हो जाती है कि पूछिए मत। लेकिन पारितोष का तो एक अलग ही रंग यहाँ देखने को मिलता है। पारितोष यहाँ घर में सबकी बेइज्जती करता है, बा की बेइज्जती करता है, अपनी बुआ फूफा की बेइज्जती करता है, अपनी माँ की बेइज्जती करता है। यहाँ बहुत उल्टा सीधा कहता है और अनुपमा अब ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। अनुपमा एक जोर का थप्पड़ पारितोष को लगाती है और बहुत मारती है। अनुपमा ये करना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो पारितोष को इन सारे घर वालों की अहमियत बताती है। कहती है जिन बच्चों के सर पे दादा दादी का साया नहीं होता, जैसे जिस बा को तुम इतनी बातें सुना रहे हो, जिनके सर पे दादा दादी का साया नहीं होता, वो बच्चे संस्कारों से मरहूम रह जाते हैं। तुम बुआ को इतनी बातें सुना रहे हो कि वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के जाते हैं। बचपन में तुम सबसे ज्यादा उसी के साथ रहे हो, उसके साथ खेले हो, उसके साथ बड़े हुए हो। यहाँ सबकी अहमियत अनुपमा बताती है। और सबसे बड़ी बात, अनुपमा यहाँ पर वो सारा गुस्सा निकालती है जो पारितोष ने पूरे घर वालों को कहा। उसके बाद पारितोष अपने कमरे में चला जाता है। अनुपमा बहुत रोती है और लास्ट में एंट्री होती है वनराज की। वनराज आता है, पूछता है पारितोष कहाँ है, आ गया क्या घर वापस। ऐसे में बा वनराज को सारा सच बताती है। पारितोष ने जो जिसके लिए कहा वो सब बताती हैं। वनराज को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उसने ये सब कहने की हिम्मत कैसे की। यहाँ पर आप देखेंगे अनुपमा और वनराज पारितोष के कमरे में जाएंगे। पारितोष बेहोश गिरा होगा और उसके जेब से एक दवाई गिरती है जो कि नींद की गोलियां होती हैं। यानी पारितोष अपनी जान का दुश्मन बन गया है, अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है, वो एक माँ है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपने सारे गुस्से को यहीं थूक कर वो जाएगी किंजल के घर, उसकी माँ से बात करने पारितोष और किंजल की शादी के लिए। क्या अनुपमा ये कर पाएगी? क्या वनराज पारितोष को माफ करेगा उसकी सारी बदतमीजी के लिए? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।